हो तुम लोग? अभी तक साम्राज्य पर आक्रमण क्यों नहीं किया? क्षमा कीजिए, नीति नाकाम रही। चारों लोग पकड़े गए। मैं उन्हें छुड़ाने की नीति बना रहा हूँ। क्या? मूर्ख लोग। परंतु तुम कौन हो? मैं असुर समुदाय का दूत हूँ। ठीक है, मोरगुट को संदेश दो। उसे कल ही साम्राज्य पर आक्रमण करने को कहो, चिंतामुक्त का अधिकरण करने को कहो। अवश्य। अभी केवल साम्राज्य पर दबाव बनाया जा सकता है। जैसा आज की रात तुम्हारे जीवन की अंतिम रात है। असुर अनंत हो गया। असुर समुदाय यहाँ आ गए हैं। अंततः मैंने इस दिन की प्रतीक्षा वर्षों से की है। आचार्य जी, असुर समुदाय आक्रमण कर रहा है। हम रुकेंगे नहीं? नहीं, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये क्या? ये आवाजें कैसी हैं और कहां से आ रही हैं? जाओ देख लो तो पता चल जाएगा। सही कहा। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। असुर समुदाय के लोगों ने हमारे साम्राज्य को ललकारा है। तुम्हें युद्ध का डर नहीं है क्या? मैं यहाँ तुम्हारे समस्त साम्राज्य को चुनौती देने आया हूँ। चुनौती? कैसी चुनौती? अब यहाँ युद्ध होगा। यदि तुम विजयी हुए तो मैं तुम्हें लाखों स्वर्णिम सिक्के दूंगा, 10,000 खड़े दूंगा। यदि हम विजयी हुए तो हम तुम लोगों से चिंतामुक्त गुरुकुल ले लेंगे। यदि हमने चुनौती स्वीकार नहीं की तो? अवश्य युद्ध होगा। युद्ध निश्चित है। एक बात बताओ, हमें तुमसे किस प्रकार का भय? महाराज, हमारा साम्राज्य पहले निडर था, परंतु अब हमारे साम्राज्य में केवल 4 शक्तिशाली गुरुकुल हैं। चिंतामुक्त शक्तिहीन है। यदि युद्ध हुआ तो परिस्थिति हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी। हाँ महाराज, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु मैं चिंतामुक्त को दांव पर कैसे लगाऊं? आचार्य जी, बात हमारे गुरुकुल की है तो हमें ही कुछ करना चाहिए। यदि उन्हें यहाँ युद्ध करना है तो युद्ध ही करते हैं। इस युद्ध में हमारा समुदाय विजयी होगा और टेसा और केविन मुझसे दया की भीख मांगेंगे। मुझे लगता है चुनौती अस्वीकार करके इनका युद्ध में सर्वनाश करना उचित होगा। केविन, ऐसी बातें बोलना शोभा नहीं देता। ये लोग असुर समुदाय के शक्तिशाली लोग हैं, जिनके पास भयावह दिव्य शक्ति है। यहाँ कोई ऐसा है जो इनका सामना कर पाएगा? सत्य वचन, हमारे महाराज भी केवल सम्राट स्तर पर हैं। यदि युद्ध हुआ दुष्परिणाम सारे साम्राज्य को भोगना होगा। महाराज, असुर समुदाय की चुनौती को स्वीकार कर लीजिए। संपूर्ण साम्राज्य को चिंतामुक्त के लिए संकट में नहीं डाल सकते। हाँ महाराज, आपको संपूर्ण साम्राज्य के बारे में सोचना चाहिए। लियो यांग, मैं तुम्हें केवल कुछ ही समय की मोहलत दूंगा। और हाँ, हमारे साम्राज्य की सुरक्षा भी हो अभी भी नष्ट है ना? केविन, तुम भी साम्राज्य का हिस्सा हो तो साम्राज्य के बारे में सोचो। सत्यवचन, केविन, तुमने किसी को क्रोधित किया होगा, ये तुम्हारा दोष है, तो इसका परिणाम साम्राज्य क्यों भोगे? असुर समुदाय के लोग क्या मेरे लिए आए हैं? मैं आचार्य जी को संकट में नहीं डाल सकती। यदि उन्हें युद्ध ही करना है तो हम तैयार हैं। नहीं टेसा, ये सब तुम्हारे आचार्य का किया धरा है। तुम क्यों शामिल हो रही हो? अपनी माँ का कहा मानो और चिंतामुक्त को छोड़ दो। माँ, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। मैं अपने गुरुकुल का साथ दूंगी। फिर से सोच लो। जी, मैंने सोच लिया है। योद्धा योगी कब से युद्ध से भयभीत होने लगे। तो ठीक है, जब तुम दोनों को ही चुनौती स्वीकार है, हम युद्ध करेंगे। महाराज, चुनौती स्वीकार करें। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं चुनौती स्वीकारता हूँ। परंतु यदि हम पराजित हुए तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। हम पराजित नहीं होंगे। उन्हें तो युद्ध ही चाहिए ना, तो युद्ध होकर रहेगा और उसके परिणाम के लिए हम दोषी नहीं होंगे। युद्ध की घोषणा करो। राजकुमारी जी को इन दोनों के प्राण चाहिए, है ना? वो तो उनके पास ही खड़ी है, फिर सीधे सीधे उन्हें मृत्यु के घाट क्यों नहीं उतार देती? साम्राज्य पर दबाव डालने का तामझाम क्यों करना? संभवतः जादूगरनी जी को उन्हें सताने का मन होगा।